सबसे पहले हम जब कोई एग्ज़ाम में बैठते हैं या तैयारी करते हैं तो हमारे दिमाग में होती है कि क्या करें क्या नहीं करें। समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। तो क्या करें ये चीज़ हमें देखनी है और क्या नहीं करना है तो ये भी आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी। तो प्लीज़ अगर आप हमारी वीडियो पर नए जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें और अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट के द्वारा हमें बताएं। तो क्या करें और क्या नहीं करें। तो सबसे नंबर फर्स्ट है कि अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास में सिलेबस, यानी किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास में नंबर फर्स्ट पर सिलेबस होना चाहिए। नंबर 1 पर सिलेबस और गत वर्ष के जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे वो टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, आपका एनीबॉडी कोई भी हो, रीट हो, चाहे गवर्नमेंट के कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसके जो गत वर्ष के जितने भी पेपर्स हुए हैं वो आपके टेबल पर होने चाहिए। अब क्या नहीं करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है कि मोबाइल फ़ोन। ये मोबाइल फ़ोन आपके पास में नहीं होना चाहिए लेकिन पढ़ाई के समय पर नहीं होना चाहिए। तो नंबर 1 समझ में आ गया कि सिलेबस होना चाहिए टेबल पर और गत वर्ष के जो पेपर्स हैं वो आपके पास में होने चाहिए सॉल्व करने के लिए। और पढ़ाई के समय क्या नहीं होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन। अगर हम 1 घंटे या 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन से दूरी होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका दूसरा नंबर है सीमित मैटर, यानी कि आपके सिलेबस में जितना दिया गया है उतना ही पढ़ना चाहिए। सीमित मैटर होना चाहिए, हमको जो है इम्पोर्टेंट चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास में सिलेबस तो है नहीं और हम पढ़ाई कर रहे हैं टेट की, सी टेट की, समझ भी नहीं आ रहा है। तो जो मैटर है वो सीमित होना चाहिए जो हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है, ये हमें करना चाहिए नंबर 2 पर। और क्या नहीं करना चाहिए तो नोट्सों का ढेर नहीं बनाना चाहिए। किसी ने कह दिया कि मेरे पास में बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स हैं तो उनका ढेर नहीं बनाना चाहिए। जितने आपके पास में हैं वो नहीं की तैयारी करनी चाहिए। ऑनलाइन कोचिंग के लंबे लंबे वीडियो नहीं देखनी चाहिए। जो ऑनलाइन आजकल जो यूट्यूब पर वीडियो पड़े हुए हैं तो वीडियो में क्या होता है, कभी कभी हम बहुत बोर हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा लंबे लंबे वीडियो नहीं देखने चाहिए। नंबर 3 पे आता है, चाहे वो आरबीएससी बुक्स हो 2019, 2020 या 21, यानी कि जो हम जिस किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, रीट की कर रहे हैं या यूपी टेट की कर रहे हैं, किसी की भी हो तो वो पिछले साल के जो भी बुक्स हैं उनसे तैयारी करनी चाहिए। पिछले सिलेबस जो भी आया है, जो भी हमारे पेपर हुए हैं उनसे तैयारी करनी चाहिए। और रीट में जहाँ तक बने तो 2019 और 2020 की जो बुक्स हैं उनसे ही तैयारी करनी चाहिए। नेक्स्ट है कि क्या नहीं करना चाहिए तो एनसीईआरटी की बुक्स, इन पर ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। जो भी पिछली बुक्स हैं उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है। नंबर 4 है कि एग्ज़ाम के स्तर की पढ़ाई, यानी अगर हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसी एग्ज़ाम की हमको उसी लेवल की हमको पढ़ाई करनी है। ओके। अब क्या नहीं करना चाहिए, विशेषज्ञ बनने की कोशिश नहीं करें। क्या मैं तो बहुत होशियार हूँ, मैंने तो ये कर रखा है, ऐसी कोशिश नहीं करें। लेवल से अधिक पढ़ाई नहीं करें। किसी का पैटर्न यानी वो जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी चाहिए, उससे अधिक नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम फिर भटक जाते हैं। ठीक है। नंबर 5 है नियमित पढ़ाई, यानी कि 5वें नंबर पे आता है कि हमें रोजाना पढ़ाई करनी चाहिए, चाहे वो आधा घंटा करें चाहे हम 5 घंटे पढ़ाई करें, लेकिन वो रोजाना करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा दिमाग में नहीं है, मूड नहीं है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। नियमित ही पढ़ाई होनी चाहिए। और क्या नहीं करें, मूड के अनुसार पढ़ाई नहीं करें कि आज तो मेरा मन नहीं है, आज मुझे कहीं जाना है इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर सकती। इस टाइप से आलसी नहीं बनना चाहिए। करना है तो नियमित पढ़ाई करो, मूड के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। ये आता है हमारा 5th नंबर पर। 6 नंबर है
कि कोई भी लैंग्वेज हो उस पर कमांड होनी चाहिए, यानी कि संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी है उस पर उसी का चयन करें जिसमें हमारी कमांड है। ये नहीं किसी ने संस्कृत भरी है मेरे दोस्त ने तो मैं भी मतलब संस्कृत ही भर दूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश ही भरो, अगर संस्कृत अच्छी है तो संस्कृत ही भरो। तो हमारी जो लैंग्वेज है वो हम कितनी कमांड है उस पर, वही हमें उसका चयन करना चाहिए। क्या नहीं करें, ऐसे ही ले ली बस दोस्तों की खातिर, कह देते हैं ना, अरे मेरे पे ये आता नहीं था बट मेरे दोस्त ने बोला था तो ले ली। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 7 है आत्मविश्वास। अगर हम किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हमें आत्मविश्वास होना चाहिए कि नहीं मुझे ये क्लियर कर दूंगा या कर दूंगी, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। तो ये हमारे ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए। और अफवाह मार्केट पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए कि ये वो सिलेबस बहुत अच्छा है, वो बुक बहुत अच्छी है, उसका जो है वीडियो बहुत अच्छे हैं। इन अफवाहों पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप हर चीज़ को कामयाबी पर ध्यान दे सकते हैं। इसलिए अपनी तैयारी के लिए विशेष ध्यान रखें कि इन 7 चीज़ों को अगर आप अपनाते हो और 7 चीज़ों को अगर छोड़ते हो तो सच बता रही हूँ 3 महीने में आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो, खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो कि किसी की और बुराई का वक्त ही ना मिले। क्यों घबराते हो दुख होने से, जीवन का प्रारंभ ही हुआ है रोने से। नफरतों के बाजार में जीने का अलग ही मजा है, लोग रुलाना नहीं छोड़ते और हम हंसना नहीं छोड़ते। इसलिए फ्रेंडों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन 7 चीज़ों को अपनाएं और अपना कोई भी एग्जाम क्लियर करें, ठीक है। तो इसलिए आप इन पर विशेष ध्यान रखें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।